हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू बैच जिसमें हम एसएससी एचपी पुलिस का जो भी सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। तो आज हम ये लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं बच्चों के साथ। आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। बेसिकली दिस इज द टॉपिक ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग का टॉपिक है जिसमें कुछ डायग्राम्स को मिला के, हटा के, दो तीन डायग्राम को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। अब ये देखिए, एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ना। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये पूरा का पूरा सर्कल के अंदर है ना। लेकिन ये सर्कल जो वो त्रिभुज के अंदर नहीं है। जैसे मान लो मैंने त्रिभुज को नंबर दे दिया 4, ठीक है, ओके, और इसको दे दिया 5, ओके, ठीक है। अब क्या इस 5 नंबर में 4 इंक्लूड है? 5 नंबर में 4 इंक्लूड है ये नहीं? है। है, यस है। ठीक है, तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि एक फिगर है ना, इसलिए आसान हो रहा है। अब मैं बोलूंगा कि 4 में 5 इंक्लूड है? नहीं, साफ दिखाई दे रहा नहीं भैया। यहाँ तक तो इंक्लूड है, लेकिन इसके बाहर वो फिगर, ये फिगर बाहर चलेगी तो ये इंक्लूड नहीं। ठीक है, ये सिंपल था। ओके, आगे चलते हैं। तो सेकंड टाइप ले लेते हैं। अब बोलो ना ये ना सर्कल उसमें इंक्लूड है, ना ट्रायंगल उसमें इंक्लूड है। ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब थोड़ा पार्ट जो है उसका वो त्रिभुज का उसमें अब पूरा नहीं है, कुछ पार्ट है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ पार्ट है, सम पार्ट। ये आ गया हमारा कुछ सम पार्ट, और ये तो बिल्कुल ही अलग है ना, टोटली सेपरेट है, बिल्कुल अलग है ये। और ये पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड है। इस टाइप की अलग अलग और फिगरों को लेके वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे बड़े सारी वो होती हैं, फिगर्स होती हैं, आपको पता है। सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, और भी 5 साइड वाले हो गए, है ना। ऐसे बड़ी सारी फिगर होती हैं जो अलग अलग घुमाते हैं ना। चलो अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक क्वेश्चन करते हैं साथ, ठीक है। पहले आपको 2 मिनट दूंगा मैं करने के, फिर से मैं बताऊंगा आपके बाद, ठीक है। फिगर है, फिगर बना सकते हो आप चाहो। 1 2 3 3 फिगर्स है, ठीक है। 1 2 3 4 फिगर दिखाई दे रही है ना। जो बता दो भैया। ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा हो ना। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, उसके आंसर देना। इसने एक एक को गोले को मैं सर्कल बोलूंगा, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको मैं बोलूंगा, इसने अलग अलग नाम दिए हुए हैं ना, ये नाम कुछ भी दे सकता है। ओके, मैंने गोले को सर्कल को क्या दे दिया, इसको सर्कल दे दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और बीच वाला रेक्टेंगल आ गया, और उसको तीसरे को क्या देते हैं, इसको रोम्बस दे देते हैं। कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि जो सर्कल है, यू आर एक ऐसा सर्कल ढूंढो जो कि, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो कि रोम्बस है और रेक्टेंगल है। रोम्बस और रेक्टेंगल मेरे को 2 लग रहा है। और यस नेक्स्ट, यहां से समझ के नहीं है समझ तो बोल रहे नहीं है समझ खत्म। ऐसा मेरे को ऐसा सर्कल का पार्ट ढूंढना है, ठीक है, सुनना ध्यान। ऐसा सर्कल का पार्ट ढूंढना है जो रेक्टेंगल भी है और जिसमें ये रोम्बस भी है।
ध्यान से, ये पूरा सर्कल है, हाँ जी। ठीक है, ये सर्कल तो पूरा है, मैंने कहा उसमें रेक्टेंगल भी होना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल आ गया, है ना, सर्कल के साथ ये रेक्टेंगल आ गया, मैंने कहा रोम्बस भी होना चाहिए, तो रोम्बस का इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा है, तो तुम ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो ऐसा पार्ट है जो रोम्बस का पार्ट भी है, इस डब्बे का पार्ट भी है और इस सर्कल का पार्ट भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2, मुझे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा रोम्बस, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ऐसा रोम्बस जो ना ही रेक्टेंगल है, ऐसा रोम्बस ऐसा रोम्बस जो रेक्टेंगल नहीं है, तो वो एक है, एक हाँ नंबर है, पक्का पक्का, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये, पर ठीक है, सही है ये आ गया, क्योंकि उसने सिर्फ रोम्बस के बारे में पूछा जो जो किसी भी रेक्टेंगल भी नहीं है, रेक्टेंगल ये मींस इसका ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचा, द आंसर इज 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से अब आप लोग जवाब, ठीक है। ऐसा रेक्टेंगल जो ना ही रोम्बस है, ऐसा रेक्टेंगल जो रोम्बस नहीं है, नहीं इसको बोलना तो, ऐसा रेक्टेंगल जो रोम्बस नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, तो इसमें जो एरिया कवर होगा वो ध्यान रखना है, एरिया ही कवर हो रहा है, 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पेज को, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, आ गया समझ, आ गया समझ। अब मुझे बताओ नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 4 क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो मैंने पूछा कि नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, नंबर 4 सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्कल के अंदर ही है, रेक्टेंगल भी और रोम्बस भी दोनों चीजें सर इसमें ही है सर, सर्कल और में जो रेक्टेंगल में है सर, रेक्टेंगल में थोड़ा सा पार्ट जो है रोम्बस का भी है सर। अच्छा, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, आप बताना इसमें से कौन सा, ओके, रोम्बस जो कि रेक्टेंगल नहीं है, ओके, रेक्टेंगल जो कि रोम्बस नहीं है, सर्कल जो ना ही रोम्बस है और ना ही रेक्टेंगल है, और सर्कल जो रोम्बस है, नहीं इसमें ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा उसमें से बताओ ये कौन सा शूट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा रिपीट करना। आपने क्या बोला, आंसर क्या बोला था आपने, जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि 4 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या बोला, रेक्टेंगल को भी, मतलब वो जो पहले बताया था रोम्बस को भी, क्या दोनों दोनों को सर, जो सर्कल के अंदर ही सर ये सभी इंक्लूड है सर। इंक्लूड है, तो मतलब क्या अगर हम इनको जैसे जैसे हमने एक को रिप्रेजेंट किया था पहले कि ये एक में जो एक में वो है, दूसरा ये रोम्बस है, और जो 3 जो है ये रेक्टेंगल है, और ये जो सभी हैं सर ये इसमें एक सर्कल में इंक्लूड है, तो फिर मैंने ये बताया कि ये सभी सर्कल जो है इन सभी रेक्टेंगल को भी के अंदर और बने हैं, रोम्बस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर। गलत, ये गलत बोल दिया, ठीक है, इसका सही आंसर क्या आना था, 4 नंबर एक सर्कल है, क्योंकि ये देखो ना ध्यान से, सिर्फ हमें ये है 4 नंबर, बाकी थोड़ी 4 नंबर, ये है 4 नंबर, ये वाला थोड़ी 4 नंबर, तो 4 नंबर एक सर्कल है जिसमें ना ही रेक्टेंगल जुड़ा है तो ना ही रोम्बस, अब उल्टा बोला मेरा बोलने का मतलब वही था, वही उल्टा मैं बोल वही दिया। करूँ, वो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, बाकी तो 4 नंबर वो है, कवर हो गया। हाँ ठीक है, 4 नंबर वो है जो ना ही रेक्टेंगल है ना ही रोम्बस, ओके, आई होप आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन करते हैं, ये फुली आप ही करोगे, ठीक है। अच्छा, इनमें पता क्या होता है, इनमें जैसे आप बोलोगे भैया थोड़ा आसान ही है ये, है ना, ठीक है, आसान होते हैं और मे बी इसको 70% बंदे कर लेते हैं, लेकिन एक बात है यहाँ पे क्या,
जब आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे ना, आप वहाँ पे सेकंड्स में करोगे। जब आपने नहीं किए होंगे, आप टाइम दोगे, हो जाएगा, लेकिन आप टाइम लगेगा, तो जब आपने देखा होगी यार ऐसे होता है 2 मिनट लगेंगे और करके दिन नहीं करना। टाइम कवर होगा। ठीक है, चलिए एक फिगर है, ये ना कुछ भी नाम दे सकता है, मैंने तो अभी वही करके नाम दे दी ना, ये कुछ भी नाम दे सकता है। ये थोड़ा स्ट्रेट में बन रही है। ये आ गया ए डी वाई ए डी ए डी this is y x z। अब यहाँ पे जो सर्कल है वो कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर, मैंने कहा ना वो अलग अलग नाम देगा। सर्कल को उसने क्या बोला, कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है। ट्रायंगल को बोला उसने सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ओके। और रेक्टेंगल को उसने बोला मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिगर बन गया, तीनों चीजों के नाम पता लग गए। Now the question is, college professors who are also surgical specialists are represented by, हिंदी में बोल देता हूँ मैं, ऐसा कॉलेज प्रोफेसर बताओ जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी है, जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी है। डी 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 आपका देखिए, डी जो है वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ओके फाइन। और दूसरा आपका कॉलेज प्रोफेसर, ठीक है, बस डी ही है, पूछा उन्होंने सिर्फ डी ही है, थोड़ा ध्यान से देखो। ए वैसे तो वाई भी है, वाई वाई नहीं, वाई तो वो भी आ गया ना, डी और एक्स भी ऐसा है। ए कैसे है, ए तो बेचारा सिर्फ वही है, वही है, अकेला कॉलेज प्रोफेसर है, समझ आया। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कॉलेज प्रोफेसर है जो कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी है, मतलब कॉलेज प्रोफेसर गोला आ गया और सर्जिकल स्पेशलिस्ट ट्रायंगल आ गया। इन दोनों का कॉमन देखो, ट्रायंगल और गोले का कॉमन देखो। तो सर फिर वो इसने सही बताया, डी से कनेक्ट है, ठीक है, ओके। अब वाई नहीं आप बोल सकते, वाई क्योंकि ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई ठीक है, मान लिया सर्जिकल भी है, दूसरा भी, लेकिन वाई इस डब्बे के अंदर भी तो आ रहा है, वही ना, तो राइट आंसर इज डी, डी, ठीक है, आया समझ। तो कोशिश करना खुद दिमाग में फिर से। नेक्स्ट है सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है हु आर आल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है बट नॉट अ प्रोफेसर। सर ये तो फिर सर वाई है सर, देख लो, ये तो श्योर है। श्योर है, ये आप बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दूंगा, कोई बात नहीं, आ गया ना, वाई 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 वाई, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि ध्यान से सुना आपने, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है भाई, और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है। ये तो वाई तो फिर तीनों आ गया ना, उसने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से सुनो, गलत नहीं है। सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल से, मेडिकल, ठीक है, स्पेशलिस्ट। मैं चलिए आपके सामने ये 4 वेन डायग्राम बने हुए हैं। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने बताना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखिए आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट समझते हो ना क्या होता है, जो घर डिजाइन करता है, ठीक है। आर्किटेक्ट, ह्यूमन बीइंग्स और काउज, आर्किटेक्ट,
ह्यूमन बींग्स, काउस। मैंने ये 3 अक्षर बोले, मेरे दिमाग में इमेज बन गई। इमेज यहाँ पे लेकिन मेरे दिमाग में ही बन गई। अब थोड़ा सा ना इनका मतलब पता होना बड़ा जरूरी है। बनी आपके दिमाग में इमेज? आर्किटेक्ट, ह्यूमन बीइंग और काउस। कोशिश, अगर आप कोशिश करते तो कौन सा तुक्का मारते? आर्किटेक्ट। मैं ह्यूमन बीइंग्स ए को देता हूँ ना। नहीं नहीं, ये तीनों एक, एक कोई ही एक उसमें फिगर हो है। गई, कोई एक आंसर है। जो तीनों है। बोले ना मैंने, ए। उसका कोई एक आंसर है। ए ऑप्शन। ऑप्शन नहीं मिल जाते आप, ठीक है। और आप तुक्का तुक्का, कोई बात नहीं। नहीं, एक बार लग रहा है थोड़ा सा। पूरा आर्किटेक्ट भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है और काउस भी है। तो आर्किटेक्ट भी है। उसमें ए में हम ये मानते हैं ना, जैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे, पता नहीं आपको ठीक लगेगा। नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए। देखो जैसे ए में है ना, तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, पर उन दोनों मतलब वो है, कुछ डांसर भी हैं उसमें। लेकिन मेरे को सी में लग रहा है आर्किटेक्ट भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं और काउस भी हैं। और आपको? इनको सी लग रहा है, इनको ए लग रहा है, और आपको कुछ तो लग रहा होगा। दिन रात कुछ भी नहीं। चलिए, आप दोनों तरफ को, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब वो 3 वर्ड्स आते हैं ना, उसको दिमाग में सोचो। ये काउस क्या होते हैं? एनिमल, जानवर। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो इंसान घर होते हैं। क्या जानवर भी आर्किटेक्ट होते हैं? काउस देखिए आपने, डिजाइन करती है घरों को। करती है वो? नहीं करती तो मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि काउ तो बिल्कुल अलग होगी, इनसे तो लेना देना ही नहीं है। अब बात है आर्किटेक्ट्स की। आर्किटेक्ट्स कहाँ से निकलते हैं? ह्यूमन से निकलते हैं। तो बड़ा क्या हो गया? ह्यूमन। और इसके बीच में क्या है? आर्किटेक्ट्स। राइट आंसर इज, पर मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, अगर आती होती तो पूरा श्योर हो जाना था कि हाँ मेरा दिमाग में है। लगाओ, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, आप छोड़ो मत, ट्राई करो। गलत ही होगा ना, नो मैंने प्रॉब्लम। मैंने बिल्कुल सोचा जैसे कि आर्किटेक्ट जो जैसे घर डिजाइन करते हैं तो उनको अलग ही लेते हैं। देखा ना, काउ तो बिल्कुल अलग आ गया, उसको तो लेना देना ही नहीं था। मेरे को ये सब ना, मतलब आर्किटेक्ट बस कुछ भी समझ नहीं आया कि वो घर चलो, डिजाइन करते, इतना पता नहीं था। अगला नहीं तो लिखो, लिख के ना थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा। हाँ, ये चीज रहती है घूमती है। मतलब ये चीज आर्किटेक्ट अगर आप अब देखो, हिंदी में बता देंगे ना तो अभी थोड़ा मैं डिस्कस कर लेगा, आपको बता हाँ, देना, तो पेपर में तुम कर सकते हो। हाँ, ठीक है? चलिए अगला लिखिए, मैन। ठीक है, मेल पीएचडी स्टूडेंट। मैन, पहले तो मैन आ गया ना, मैन। ठीक है, और अगला आ गया मेल पीएचडी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। फिर आ गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब कि कोई इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। मैन तो समझ में आ गया, आदमी की बात कर रहा है, सिर्फ आदमी। और मेल पीएचडी स्टूडेंट, ऐसे पीएचडी के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो मेल है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा। और तीसरा आ गया यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स, मतलब लड़कियां भी आ गई। आवाज ऑप्शन बी। टेक टाइम आराम से। मैन भी है, मेल पीएचडी स्टूडेंट भी है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑप्शन बी लगा है। ऑप्शन बी। मेरा ऑप्शन ए। जी भैया, आप भी बता सकते हो हैं? बी। ए किसने बोला? मैंने बोला इज राइट। देखो ना बेटा, ए ये आ गया ना। क्या क्या था उसमें मैन भी थे, मेल पीएचडी स्टूडेंट भी थे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी थे। ठीक है, अब मान लेते हैं ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हाँ जी। सारे के सारे। इसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ये इतने की कौन है? पीएचडी स्टूडेंट। नहीं, उससे वो मैन। मैन। ठीक है, यहाँ पे इतने की मैन मान लेते हैं। ओके, और ये आ गया हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। यहाँ पे ये सारा मैन आ गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आ गए, और तीसरा क्या था?
पहले मेल है, नहीं पहले मैन है, पहले फिर मैन है, मेल फिर पीएचडी मेल स्टूडेंट है, PhD स्टूडेंट फिर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ओके। तो मैन पीएचडी, मेल पीएचडी स्टूडेंट और और यूनिवर्सिटी के ये सॉरी दिस इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दिस इज पीएचडी। ठीक है, समझे? क्लियर? हाँ। चलिए अगला लिखिए, इंडिया। ये तो समझ आ ही जाएगा इसको। अच्छा नीचे लिख, कोई बात नहीं, पेज बर्बाद होने थे। नहीं वो इंडिया, उड़ीसा, सिडनी। आराम से टाइम लेके सोच के फिर करना है। इंडिया, उड़ीसा, सिडनी। बड़ा आसान है ये, उड़ीसा, सिडनी। बहुत आसान है, इंडिया, सारों को करना चाहिए। उड़ीसा, सिडनी। ये तो ना डी होगा। कोई आराम से सोच के बोले, जो क्योंकि भी सही बोल रहा है। ये जो है ना, इंडिया में उड़ीसा आता है हाँ। और सिडनी बाहर है। ठीक है, इंडिया में उड़ीसा, और सिडनी का तो लेना देना ही नहीं है, वो बिल्कुल ही बाहर आ गया, वो अलग है। ये आराम। ठीक है, चलिए अगला और आसान है। डॉक्टर्स, मैन, डॉक्टर, मैन मैन, और प्रोफेसर्स। डॉक्टर, मैन और प्रोफेसर। आराम से जो समझ बोल रहे दूसरा सुन लेंगे। ओके सी, टेक योर टाइम। बी, 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 मैं एक राइट आंसर इज सी। तो बात तो उसमें वो भी है ना, देखो क्या तो हो सकते हैं ना, उसने कब बोला? मैन भी हो कुछ सकता डॉक्टर है। प्रोफेसर नहीं हो सकते, जेंडर एक ही, जेंडर मैन डॉक्टर नहीं हो सकते। पहले यही है देखो मेरे दिमाग में बड़ा यहाँ पे बोला क्या है। बोला, तीनों चीजें कॉमन है। तीनों चीजें कॉमन तो है। है। डॉक्टर मैन हो मैन सकते हैं, डॉक्टर। कुछ डॉक्टर प्रोफेसर भी होते हैं, पढ़ाते हैं ना, वो हाँ। प्रोफेसर होते हैं। तो ये वही। तीनों चीजें कॉमन है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।